नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं अब मायावती फंसती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें, इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर ली, लेकिन वहीं मायावती 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है मैदान में, लेकिन एक भी प्रत्याशी मैदान में जीत नहीं दर्ज कर पाता, जिसके बाद ये अब मायावती की जो पार्टी है वह कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में उपचुनाव में क्या मायावती सभी सीटों पर 9 सीटें हैं उनमें अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी, या फिर विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि अपनी एक नई रणनीति के साथ आती हुई दिखाई दे। लेकिन उसके पहले आकाश आनंद की जिस तरीके से मायावती ने एंट्री कराई है, माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि आकाश आनंद इस बार के उपचुनाव में कुछ प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आए, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं जहां पर आकाश आनंद अपने दांव चल सकते हैं। वो कौन सी सीटें हैं हम आपको भी बताएंगे, जिसमें माना जा रहा है कि बिजनौर की सीट, करहल की सीट, और हो सकता है मिल्कीपुर और कटेहरी की सीट है, जिस पर कहीं ना कहीं बीएसपी का दबदबा माना जाता रहा है, खासकर कटेहरी की सीट पर, क्योंकि अम्बेडकर नगर का जो एरिया है, जो उधर का हम देखेंगे अयोध्या साइड, अम्बेडकर नगर साइड का जो एरिया है, कहीं ना कहीं मायावती का वहां पर वर्चस्व देखने को मिलता है। अब ऐसे में अगर ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो हो सकता है कि आकाश आनंद जरूर दांव चलते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में मायावती ने उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग रहने का एक फैसला किया है, तो क्या अब आकाश आनंद उस राजनीति से अलग रह पाएंगे, या फिर इस बार वो पार्टी के हित के लिए कुछ बड़ा फैसला करते हुए नजर आए। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं आकाश आनंद को रास नहीं आ रहा है। अब मायावती अपनी पार्टी को बचाने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मायावती को बीट करने की पूरी तैयारी में है, जी हाँ, इस बार उपचुनाव में भी वो बिजनौर और करहल सीट से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और एक सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतारने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है, चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव में उनकी पत्नी जीत जाती है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए फिर से बड़ा झटका लग सकता है। वैसे में क्या मायावती चाहेंगी कि आकाश और आजाद एक साथ आ जाएं, या फिर दोनों की पार्टी जो दलितों के लिए काम करती है, और जो चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद है, वो मायावती हो सकता है उससे समझौता करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अटकलें तब खत्म हो जाती है जब आकाश आनंद को मायावती फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर फिर से लाकर खड़ा कर देती है और अपना उत्तराधिकारी की घोषित कर देती हैं। ये सारी अटकलें उस दिन से खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में मायावती और आकाश आनंद का गठबंधन होगा, अपनी डूबती नैया बचाते हुए मायावती नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मायावती के फेवर में नहीं जा रहे हैं। सारे समीकरण कहीं ना कहीं आजाद की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मायावती कोई बड़ी रणनीति के साथ आगे आती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।